प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिसर में। साथियों, पिछले वीडियो में हमने उसने कहा था चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिए थे और आज उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबको निचोड़ कर हम आप सभी के सामने रखे हैं। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड में आने वाले ये दूसरा चैप्टर जो कि उसने कहा था उनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर आपके सामने में आता है तो आप ज़रूर उनको सोल्व कर दीजिएगा। तो आइए उसी ऑब्जेक्टिव को हम आज देखेंगे कि क्या कहता है ये ऑब्जेक्टिव। इसमें करीब आपको 45 तो जो है ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे। 45 तो ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो कि आपको VVI रहेगा 2025 के बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्या रहेगा, VVI रहेगा। तो आइए हम देखते हैं। और इसमें एक बात और रहेगा आपको कि जितना भी ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे उनका आंसर जो है आपको शो करेगा। पिछले वीडियो में देखें तो पिछले का चैप्टर का जो अगर हम ऑब्जेक्टिव कराए थे तो उसमें आपको जो है आंसर शो नहीं कर रहा था, लेकिन अब से जो कराएंगे तो उसमें आपको जो है आंसर शो करेगा। तो इनसे होता है क्या, अगर कोई भी बच्चा अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई वीडियो देखता है हमारा तो वीडियो तो बस आंसर हम टिक कर देते हैं और टिक करने के बाद समझ भी जाते हैं, लेकिन होता है कि कभी काल जो है ना कोई आंसर भूल जाता है। तो अब फिर से वीडियो जो पुनः उनको जो स्टार्ट कर देते हैं और आंसर का इंतज़ार करते हैं। तो अब वो आपको नहीं करना पड़ेगा, आपके सामने में क्वेश्चन के नीचे में जो है आपका आंसर भी रहेगा, तो आप वो आंसर देखकर जो है आप याद कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव, इनके बाद बात करेंगे। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है। क्या कहता है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर को कौन सी कहानी को माना जाता है। अगर आप उसने कहा था कहानी अगर पढ़े होंगे तो ये जो है मील का पत्थर जो है ये बीच में लेखक पत्र में देखेंगे कि बीच में जो है मील के पत्थर के बारे में जो है चर्चा किया गया है। और ये जो कहानी आप जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो आपको 2021 में 21 में जो है साइंस वाले बच्चे को जो है पूछा गया है। तो देखते हैं क्या होगा। साइंस वाले बच्चे में जो है पूछा गया है। तो देखिए कहता है हिंदी कहानी के विकासों में मील के पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर A कहता है उसने कहा था, B कहता है पंच परमेश्वर, C कहता है पुरस्कार और D कहता है मंगल। तो आपका जो आंसर शो कर रहा है वो होगा A, यानी कि उसने कहा था। क्या होगा, उसने कहा था हिंदी कहानी में जो है मील के पत्थर जो है उसने कहा था जो कहानी है उनको मील का पत्थर जो है माना जाता है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर जो है उसने कहा था कहानी को माना जाता है, यानी कि मील के पत्थर जो है उसने कहा था कहानी को माना जाता है। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है। तेरी कुरमाई उसने कहा था जब लहाना सिंह जो है सूबेदारनी से पूछता है, 8 साल का सूबेदारनी रहता है, 8 साल का जो है रहता है लहाना सिंह और 12 साल का रहता है सूबेदारनी, उनसे पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई। तो ये जो चर्चा किया गया है वो आपको उसने कहा था कहानी से किया गया है। किसमें किया गया है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध करता है। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको B, उसने कहा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्या कहता है, देखिए कहता है बिना फेरे घोड़े बिगाड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, रोज से नहीं लिया गया है। ओ सदा निरानी ये भी नहीं, एक लेख एक पत्र। इसमें भगत सिंह और रोज कहानी में जो है आपको दिन के बारे में बताया गया है, कैसे मालती का जो है दिनचर्या चलता है। ओ सदा निरा में गंडक नदी का चर्चा किया गया है। एक लेख एक पत्र में पत्र का संवेदन किया गया है, भगत सिंह और राजपूत के बारे में बताया गया है। और उसने कहा था जो है ये जो है इस बात का चर्चा है, इस कहानी में जो है इस बात का चर्चा किया गया है कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये जो है आपको उसने कहा था से लिया गया है पंक्ति। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपको D। आगे देखते हैं।
देखता है बुद्धू का कांटा का रचना है, बुद्धू का कांटा रचना है, ये कौन लिखा गया? बालकृष्ण भट्ट जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह। तो मैं बता दूं कि उसने कहा था कहानी में जो है बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन जो है, ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वो आपको 3 ठो ही कहानी लिखा गया है, 3 ठो कहानी लिखा है, जो कि 1911 में जो है सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा जो है लिखा हुआ है। और 1915 में जो है ये जो है उसने कहा था कहानी लिखा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सुखमय जीवन किसका लिखा गया है, तो वो आपको बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुखमय जीवन किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। या फिर बुद्धू का कांटा किसके द्वारा लिखा गया है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन जो है इन पर फिल्म भी निकला हुआ है, अगर आप चाहें तो सर्च मार के यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो बोलता है कि बुद्धू का कांटा रचना है किसका, तो आपको बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। किसका होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं, कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस शांति के प्रमुख लेखन थे, तो वो जो आ जाएगा आपको 20वीं शांति के। क्या है कहने को, किस सदी का जो है ये लेखक थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किस सदी का लेखक थे, तो वो जो है आपको 20वीं सदी का था। किसका? 20वीं सदी का। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए वही बात का चर्चा कर दिया है कि गुलेरी जी ने कुल कितने कहानी लिखी है, तो हम क्या बताए थे? 1 नहीं, 2 नहीं, 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। एक था सुखमय जीवन, एक था बुद्धू का कांटा और तीसरा था उसने कहा था, जो कि सुखमय जीवन 1911 में लिखा गया था, बुद्धू का कांटा भी 1911 में लिखा गया था, और उसने कहा था जो है वो 15 में लिखा गया था। तो टोटली जो है आपका पुरता है 3, तो ये जो लिखा है 3, राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता उसने कहा था कहानी का नायक है, कौन है? लाना सिंह। तो ये हो जाएगा। अगर नायक के बारे में बोले तो आपको बताना है लाना सिंह, अगर नायिका के बारे में बोलना है तो आपको बताना है सूबेदारनी। किसके बारे में? सूबेदारनी के बारे में बताना है। तो नायिका कौन है? सूबेदारनी, और नायक कौन है? लाना सिंह। याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। देखिए कहता है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन बताए थे उन्हीं का, बुद्धू का कांटा उन्हीं का, उसने कहा था उन्हीं का, हरे का क्या कहता है? हरे को हरि नाम, ये जो है इनका नहीं है, तो डी हो जाएगा। क्या बोलता है? निम्न में से किसकी रचना जो है, मतलब कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है, तो क्या है? हरे को हरि नाम जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नहीं है। आगे देखते हैं। क्या कहता? देखिए कहता उसने कहा था कहानी है, क्या है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम और बलिदान की कहानी है, इनमें से सभी। तो ये जो है युद्ध का भी चर्चा किया गया, क्योंकि उसने कहा था कहानी, अगर आप पढ़े होंगे, अगर हम वीडियो जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक आपको दे देंगे, पढ़िएगा तो उसमें युद्ध का भी चर्चा किया गया है, प्रेम का भी चर्चा किया गया है, और प्रेम के कारण जो है बलिदान जो देता है लाना सिंह, उनका भी चर्चा किया गया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपको डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये कितने, चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। 10वां ठीक है, कहता है उसने कहा था कहानी किस सर का चित्रण किया गया है, तो उसने कहा था कहानी जो है इसमें आपको अमृत सर का चित्रण किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। क्या कहते हैं? कहता है लाना सिंह का गाँव का नाम क्या था? लाना सिंह के गाँव का नाम क्या था? मंगरे, माझे, कटरा, ये तिलघरिया। तो आपको बता दूं कि माझे जो है माझे का था, लाना सिंह कहाँ का था? माझे का। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं।
देखिए क्या कहता है, लाना सिंह किस पद पर थे? सूबेदार के पद पे, लेफ्टिनेंट के पद पे, जमादार के पद पे, मेजर के पद पे। तो आपको बता दूं कि जमादार के पद पे थे लाना सिंह। किसके पद पे थे? जमादार के पद पे। एक मिनट, किसके पद पे थे? जमादार के पद पे। तो राइट आंसर आज आपका हो जाएगा सी, जमादार के पद पे। आगे देखते हैं। देखिए कहता है, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह या महादेव सिंह? तो मैं बता दूं कि लाना सिंह का जो इच्छा था, लाना सिंह का जो इच्छा था वह था, लाना सिंह का इच्छा यह था कि हमारी मृत्यु जो है वह कीरत सिंह के गोद में हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लास्ट में अगर देखिएगा तो लाना सिंह का मृत्यु जो है वजीरा सिंह के गोद में होता है। किसके गोद में? वजीरा सिंह के गोद में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, वजीरा सिंह। आगे देखते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग चिंता न करें, पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा पीडीएफ का, और साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा MSCC ऑफिशियल के नाम से, उनसे अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको पीडीएफ वैसे ही मिल जाएगा फ्री में। तो आप लोग जुड़कर पीडीएफ का आनंद कीजिए, और सभी क्वेश्चन जो है, जितना भी क्वेश्चन हम कराए हैं उनको आप याद कर लीजिए, ताकि आपसे बिहार बोर्ड में 2025 में जितने भी विद्यार्थी हैं 12th का, उनसे एक भी हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। देखिए क्या कहते हैं, पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह या वजीरा सिंह या कुलदीप? तो आपको बता दूं कि वजीरा सिंह जो था वह पलटन का विदूषक था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वजीरा सिंह। आगे देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, कहता है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ए, बोधा सिंह। कहता है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कियों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जर्मनियों के साथ। आगे देखते हैं। अगर समझ में ना आए तो पुनः उनको जो है रिपीट करके देख लीजिए, ताकि आपको जो है ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाए। देखते हैं, जर्मन लेफ्टन, कहता है जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लाना सिंह ने या फिर वजीरा सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, लाना सिंह। जर्मन लेफ्टन को जो है लाना सिंह जो है वो मार के गिरा दिया था। वैसे मार के गिराया उन्हें था, पकड़ लिया तो उनको जो है कुछ पीटा और साथ में जो उनको मार ही दिया, तो मार गिराया था। कौन? लाना सिंह। आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर कितना था? 77, यानी कि 77। राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? एक। सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? तो वो था आपको 77। ये 77 के बारे में चर्चा जो है आपको जब लास्ट में जो आता है लाना सिंह की मृत्यु हो जाता है, तो उसमें बताता है कि लाना सिंह की मृत्यु हुई जिनका सिख राइफल नंबर है इतना 77। तो आपको पता चलेगा कि 77 जो है इनका राइफल नंबर था। लास्ट में दिया गया कहानी के लास्ट में अगर पढ़िएगा तो। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, कहते हैं सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सजलपुर में या अलावलपुर में या जलालपुर में या फिर लायलपुर में? तो डी हो जाएगा आपको आंसर, लायलपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए, गुलेर जी का जन्म कब हुआ था? गुलेर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैं बता दूं कि राजस्थान। गुलेर जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये देखिए, आपसे दो टाइप का क्वेश्चन पूछा सकता है। एक तो गुलेर जी का निवास स्थान कहाँ है, और एक पूछा जाएगा कि गुलेर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो वो हो जाएगा आपको राइट आंसर बी, जयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेर जी। राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये सब क्वेश्चन में उतना देरी नहीं लगाना है, देखते ही आपको राइट आंसर कर देना है। देखिए कहता है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1913 में, 1912 में, 1915। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 1915। आगे देखते हैं। देखिए कहता है कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र की, बालकृष्ण भट्ट की, रामचंद्र शुक्ल की, चंद्रधर शर्मा गुलेर जी। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेर जी, टी। कहता है हिंदी पुरानी की रचना है। कहता है पुरानी हिंदी की रचना कौन है? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या चंद्रधर शर्मा गुलेर जी। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेर जी, राइट आंसर टी। आगे देखते हैं। क्या कहते हैं, देखिए कौन सा निबंध गुलेर जी की नहीं है? कौन सा निबंध जो है गुलेर जी का नहीं है? तो देवानंद प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी या मोरमी मोही कुटुंबा। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? मजदूरी और प्रेम जो है गुलेर जी का नहीं है। हाँ तो देखिए आगे क्या कहता है। ऑब्जेक्टिव नंबर हमारा 25 क्या कहता है, देखिए कहता है कौन सा निबंध गुलेर जी की नहीं है? क्या है? कौन सा निबंध गुलेर जी की नहीं है? देवना प्रिय ये जो है इनका है, मजदूरी और प्रेम जो है ये नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर पुरानी हिंदी ये भी है, और मोसी मोही कुटवा ये भी है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका बी। आगे देखते क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है हमारा कि कुरमाई का अर्थ होता है, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी होता है, ब्याह होता है, या फिर कड़वी बात होता है, या फिर दहेज होता है। तो मैं बता दूं कि खुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या होता है? ए। राइट आंसर हो जाएगा ए। एक मिनट, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। थोड़ा इसके थोड़ा मोटा कर ले ताकि अच्छा से दिखा दे आपको। आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है बोधा कौन था? क्या कहता है? बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, लाना सिंह का भाई, या वजीरा सिंह का भाई, या फिर सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम था बोधा सिंह, और बोधा बोला कि कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है क्या कहते हैं। क्वेश्चन कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? जूठन ये भी नहीं, रोज ये नहीं है, उसने कहा था सी बताए थे। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के हैं। अगर कहानी की बात करें तो 3 ठो कहानी, एक सुखमय जीवन, एक बुद्धू का कांटा और एक उसने कहा था। ये 3 ठो कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखी है। इनके बाद जो है कोई भी कहानी आए चंद्रधर शर्मा को नहीं टिक करना है। तो कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? यहाँ पे कौन सी होता है तो यहाँ पे लिख दिया कौन सी होता है। तो ये थर्ड टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो इनके लिए टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे कौन सी होगा, एक मिनट इनको हम देखते हैं। यहाँ पे होगा कौन सी, कौन सी, कौन सी है? तो उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे देखते क्या कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन ये बताए थे। 3 ठो कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई है, और इनके बाद कोई भी आता है तो वो जो है उनका नहीं हुआ है।
देखिए सुखमय जीवन जो है इन्हीं का लिखा हुआ, बुद्धू का कांटा इन्हीं का है, उसने कहा था ये भी। कफन जो है इनका नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि कफन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेर जी की तरह लिखा गया नहीं है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए कहता है गुलेरी जी किस मूल गाँव, सॉरी गुलेरी जी गांव के मूल निवासी थे, मतलब गुलेरी जी जो है किस गांव के मूल निवासी थे, तो वो बोलता है आपको फतेहपुर, ये नहीं होगा, गुलेर, मनेर या फिर गहमर। तो आपको बता दूं कि गुलेरी जी का मूल निवास स्थान जो था वो गुलेरी नामक गांव में था। तो क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, तो हो जाएगा आपका बी, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते क्या कहता है। जी कहता है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, उसने कहा था जो कहानी है उनका कहानीकार यानी कि लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार थे, द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, प्रेमचंद्र युग के, या इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग के जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी क्या थे, कहानीकार थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए कहते हैं उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में चाहिए विभक्त है, जिनमें से 2 भागों में जो है अमृतसर का चर्चा किया गया है और 3 भागों में जो है युद्ध का चर्चा किया गया है। तो टोटली जो है आपको 5 भागों में विभक्त किया गया है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेर जी का जन्म कब हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुलेर जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेर जी का जन्म हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है, लाहना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है, लाहना सिंह का चर्चा जो है किस कहानी में किया गया है, सुखमय जीवन में किया गया है, नहीं, जूठन में किया गया नहीं, त्रिश में जी नहीं, उसने कहा था, हाँ उसने कहा था हमें किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उसने कहा था। लाना सिंह का चर्चा किस कहानी में किया गया है, तो उसने कहा था कहानी में जो है लाना सिंह का चर्चा किया गया है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। देखते हैं उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या फिर भाव प्रधान। ये आपको VVI क्वेश्चन मिलेगा, VVI है, ये बार बार आते रहता है, तो मैं बता दूं कि कर्म प्रधान होता है। क्या, कर्म प्रधान कहानी है। किस प्रकार कहानी है, कर्म प्रधान। आगे देखते क्या कहते हैं। कहता है हिंदी पुरानी की रचना कौन, सर हिंदी पुरानी की रचना किसकी है, हिंदी पुरानी जो है, सॉरी हिंदी पुराण जो है वो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में हमको डिस्टर्ब हो रहा है। देखते हैं हिंदी बोलते हैं, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, करने वाला है कि पुरानी हिंदी जो है इनका रचना कौन किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं, नामवर सिंह जी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेर जी किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, चंद्रधर शर्मा गुलेर जो है पुरानी हिंदी का रचना किया है। आगे देखते हैं। देखिए कहता है कीरत सिंह कौन थे, कीरत सिंह कौन थे, तो बता दो कि लाना सिंह का इच्छा क्या था, हम अपने भाई के गोद में मरे, तो लाना सिंह का भाई का नाम जो था वो था कीरत सिंह। क्या था, कीरत सिंह। लाना सिंह के भाई का नाम था कीरत सिंह, तो क्या हो जाएगा, कीरत सिंह कौन थे, तो लाना सिंह का भतीजा थे या फिर लाना सिंह का भाई थे। तो मैं बता दूं कि लाना सिंह का भतीजा जो था वो था कीरत सिंह। क्या था, कीरत सिंह। कीरत सिंह कौन था, लाना सिंह का भतीजा। क्या था, लाना सिंह का भतीजा। एक मिनट, इस क्वेश्चन पर डॉट है, लाना सिंह का भतीजा नहीं, लाना सिंह का भाई होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, लाना सिंह का भतीजा नहीं होगा, लाना सिंह का भाई होगा, क्योंकि लाना सिंह जो है अपने भाई के गोद में
मरना पसंद करता था। लाना सिंह जो है अपने भाई के गोद में मरना पसंद करता था। उनका इच्छा था कि हम अपने भाई के गोद में जो है मरे। तो लाना सिंह, कीरत सिंह कौन था? तो लाना सिंह का भाई था। कौन था? भाई, न कि भतीजा। ठीक, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। क्या कहता है? बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में जो जब लाना सिंह 8 साल का था और लड़की 12 साल का थी, जब बता दूं कि जब टांगे से लाना सिंह बचाया था लड़की को, इनके बाद जो है एक ही प्रश्न पूछता था, और वो प्रश्न जो था उनका यही था कि तेरी कुरमाई हो गई। तो क्या पूछता है? तेरी कुरमाई हो गई। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तेरी कुरमाई हो गई। फिर बाद में जो है इनको जवाब मिल जाता है कि हाँ हो गई। तो जो ये थोड़ा पागलपन करता है, इनके बाद जो है फौज में नौकरी ले लेता है। तो तेरी कुरमाई होगी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्या कहते हैं 40 में कुछ। देखिए क्या कहते हैं। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक छोड़कर जाने को कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। बोला था कि 10 आदमी रहो, इनके बाद जो है बाकी जितने आदमी हैं सब चलिए हमारे साथ। तो 10 आदमी दिखेगा। कौन? 10 आदमी। क्या जगह? 10 आदमी। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए। अमृतसर में लाना के कौन थे? अमृतसर में लाना के कौन थे? क्या कहते हैं? अमृतसर में लाना के कौन थे? मामा थे। दोनों मामा के यहाँ आए थे, सूबेदार ने भी और लाना सिंह भी। सूबेदार ने तो सूबेदार के साथ शादी हो गया तब हो गया, लेकिन लड़की जब 12 साल की थी तो मामा के यहाँ आए थे। तभी उनका जो है लाना सिंह और सूबेदारनी का मिलन हुआ था बचपन में। और तभी से जो है वो पूछता था, एक ही क्वेश्चन पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई। क्या पूछता था? तेरी कुरमाई हो गई। तो लाना सिंह को एक बार जवाब मिल जाता कि हाँ हो गई। तो दोनों जो है आए थे मामा के। कहाँ आए थे? मामा के यहाँ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि मामा के यहाँ। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने किसको भेजता है? वजीरा सिंह को। किसको? वजीरा सिंह को जो है लाना सिंह बोलता है कि जाओ बुला के लेकर आओ, लेकिन वजीरा सिंह मानता नहीं है। फिर बाद में कहता है कि मैं यहाँ का जमींदार हूँ, अभी हमारा चलेगा, अभी जाओ और जल्दी से सूबेदार को बुला के लेकर आओ कि हमारे साथ जो है धोखा किया गया है। तो किसको भेजता है? वजीरा सिंह को। कौन भेजता है? तो लाना सिंह, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा किससे कहा? मतलब सूबेदारनी जो है अपने पति और पुत्र की रक्षा जो है किससे मांगा था? तो वो था आपका लाना सिंह। क्या था? लाना सिंह, यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा लाना सिंह। कौन होगा? लाना सिंह। क्या कहता है? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र को रक्षा के लिए किसे कहा? तो वो था आपको लाना सिंह। लाना सिंह को बोला था कि हमारे पुत्र एवं पति का रक्षा आप तब तक कीजिएगा जब तक आप जीवित रहिएगा। तो लाना सिंह अपना अपना प्राण जो है त्याग करके भी जो है सूबेदारनी का पति एवं पुत्र का क्या करता है? रक्षा करता है। आगे देखिए क्या करता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाना सिंह क्या कहता है? एक मिनट। हाँ देखिए क्या कहता है। कहता है लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वो था आपका वजीरा सिंह। कौन था? वजीरा सिंह जो है वजीरा सिंह जो है लाना सिंह का सिर जो है अपने गोदी में लेकर बैठकर रो रहा था। कब? जब इनकी मृत्यु होने वाली थी, तब गोली लग गए थे दोनों लाना सिंह को। तब वजीरा सिंह अपने गोद में लाना सिंह के सिर को गोद में लाना सिंह जो है वजीरा सिंह जो है वजीरा सिंह का सिर जो है वो क्या बोले, एक मिनट अच्छा से हम समझा देते हैं। क्या कहता है? लाना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? तो मैं बता दूं कि लाना सिंह को जब गोली लगा था तो वजीरा सिंह जो है लाना सिंह का सिर को जो है अपने गोद में लेकर बैठा था
और लाना सिंह जो है वजीरा सिंह से बार बार बोलता था कि पानी पिला दो। इनके बाद जो बाकी की जो आगे का घटना जो घटा था लाना सिंह के साथ वो बताता था और बीच बीच में उनसे पानी मांगता था। तो वो कौन था आपको? वजीरा सिंह था। वजीरा सिंह अपने गोदी में जो लाना सिंह का सिर को लेकर बैठा था। तो क्या हो जाएगा? लाना सिंह, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते क्या कहते हैं। देख कहता है लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ का? अमृतसर के। क्यों? तो जब लाना सिंह 8 साल के थे और लड़की सूबेदारनी जो जब आए थे, सूबेदारनी जब 12 साल के थे और लाना सिंह 8 साल के थे, तो दोनों आए थे मामा के यहाँ। तो मामा के यहाँ जो आए थे, तो मामा जो रहता था उनका वो अमृतसर में ही रहते थे। कहाँ रहते थे? अमृतसर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक मिनट, राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अमृतसर। तो साथियों अभी हम पूरे जो है उसने कहा था जो चैप्टर है उनमें से हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव जो है सब हम कर लिए हैं बारी बारी से। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देखिएगा तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो ज़रूर है कि बिहार बोर्ड में आने वाले जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके सामने आएंगे आप सभी को सोल्व कर देंगे, ये हम आपसे करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एवं अपने अपने माता पिता का सेवा करते रहे और आप भी स्वस्थ रहे और पढ़ाई का भी तैयारी करते रहे अच्छे से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।